हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनएस लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर चुके हैं। ठीक है, अब 8.2 का मैं आप लोग को इंट्रो देने जा रही हूँ। ठीक, ओके। इंट्रो में आपका हम यहाँ पे मैं आपको टेबल बताऊँगी। इस टेबल में आपके जो जो चीज़ें हैं वो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। ओके, हमने रेशियोज पढ़े थे, कितने पढ़े थे? 6 रेशियो पढ़े थे हमने। साइन, कॉस, टैन। साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है आपका सेक, और टैन का अपोजिट होता है आपका कॉट। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब हमें वैल्यू पता करनी होगी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। इससे आगे भी वैल्यूज़ होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में मीन्स आपकी क्लास 10th में यही यूज़ होने वाली हैं। ओके, देखिए मैं यहाँ इन्हें क्लासीफाई कर देती हूँ। इस पूरी टेबल में आपको सिर्फ एक रो याद रखनी है, उस रो से आपकी ये पूरी टेबल बन सकती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए साइन 0, ओके, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, अब ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। मीन्स जहाँ साइन में जो 90 की वैल्यू थी, ये 90 की वैल्यू अब यहाँ पे ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे आके ऐसे रिवर्स हो जाएगी। साइन 1 दिस इज √3/2, ये 1/√2 का 1/√2 रहेगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके साइन और कॉस की वैल्यू क्लियर हो गई है आप लोगों को। ये साइन की वैल्यू और ये कॉस की वैल्यू है। एज यू नो, मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। मीन्स अगर आप साइन अपॉन में कॉस करो तो आपकी tan की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स 0/1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक चीज़, 0/1 आपका 0 होता है और 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होता है। ओके, इन्फिनिटी भी कहते हैं हम लोग जिसे। तो देखिए tan 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा यहाँ पे। ओके, एंड 1/2 1/2 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो देखिए अब कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 मीन्स व्हाट? 0/1। ओके, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1 अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 अपॉन में रूट का उल्टा √2 अपॉन में 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 अपॉन में √3 और 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा, एज यू नो 1/1 होता है। ऐसे ही सेक 1 का अपोजिट 1, दिस विल बी √3/2, √2, 2 एंड 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। ओके, ऐसे उसमें कॉट में सॉरी tan का अपोजिट आपका tan 0 का अपोजिट क्या हो? ये 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0। ओके, तो ये आपकी टेबल है जो पूरी इस एक्सरसाइज 8.2 में आपके यूज होने वाली है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ओके, एज यू नो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये रही आपकी साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू आपके, ये देखिए कॉस 30 की वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं √3/2 है। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 है, इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 है। ओके, तो देखिए √3 की यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन में 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल,
3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 4/4 मीन्स योर आंसर इज 1. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है आपका. ठीक, बाकी समझ तो आ गया होगा वैसे, क्योंकि मैंने टेबल बना दी है यहाँ पे. ठीक, लेकिन अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा. अब मैं आपको सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ, जो कि है 2 10² 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60. तो अब देखिए, डरने वाली बात नहीं है. ठीक है, यहाँ पे अब आपके क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है. तो स्क्वायर मीन्स जो स्क्वायर है आपका, स्क्वायर का मतलब नॉर्मली ये है कि जो वैल्यू होगी, जैसे cos 30 की जो वैल्यू आएगी उसकी स्क्वायर हो जाएगी. ठीक है, जैसे 2 10² 45 मीन्स 2 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 की स्क्वायर. ठीक है, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 की होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 की होल स्क्वायर. ठीक, तो अब ये देखिए, ये सेम सेम है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 1 2. ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो थोड़ा सा, उसमें आपका 9th का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, रैशनलाइजेशन. आई होप आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो भी मैं बता दूंगी आप लोग को. ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कहता है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cos sec 30. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है इसलिए. ठीक है, लेकिन आप लोगों को नहीं आएगी क्योंकि मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन. ठीक है, चलिए देखिए, cos 45 की वैल्यू, मुझे तो टेबल याद है. ठीक, तो उम्मीद मैं यही कर रही हूँ, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, जो भी बच्चे ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वो पहले टेबल को लर्न करेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग आगे मैथ्स वगैरह लेने वाले हो तो आगे बहुत काम आने वाली है आपकी टेबल. ठीक है, देखिए cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है आपके 2/√3, cos sec 30 की वैल्यू होती है आपके 1/2. ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग लेंगे क्या, एलसीएम. 1/√2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा. एज यू नो, √3 से डिवाइड होगा तो बचेगा 2, और ये 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, वेट 2√3, उल्टी गलत लिख दी ना मैंने वैल्यू, सॉरी. cos sec 30 की वैल्यू आपकी 2 होगी सिर्फ. ठीक है, 2/1, इसका एलसीएम आपका √3 आएगा. ठीक, √3 से √3 डिवाइड होगा, कितना आएगा, 1, और 1 2 2. ओके, और 1 इज डिवाइडेड बाय √3, देन √3 को 2 से इंटू करेंगे तो 2√3 आ जाएगा. ठीक, अब जब ऐसा फ्रैक्शन बन जाता है तो आप लोग को पता होगा कि इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग. रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2, और √3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 2 कॉमन लेंगे, 1 + √3. ओके बच्चों, तो देखो अब यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, √3 अपॉन में 2√2 ब्रैकेट में √3 + 1, प्लस में है तो मैं ऐसे आगे पीछे लिख सकती हूँ. ठीक, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रैशनलाइजेशन. यहाँ मैं लिख देती हूँ, बाय रैशनलाइजेशन. ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रमेयीकरण, प्रमेयीकरण द्वारा. ओके, तो देखिए, तो जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2√2 √3 + 1, तो ये जो रूट की फॉर्म है इसका भी रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम करेंगे √2, ये प्लस में है, ये साइन चेंज हो जाता है रैशनलाइजेशन में. ठीक है, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, √2 √3 - 1. तो देखिए 3 2 √6 √3 - 1 अपॉन में 2, ये √2 और ये √2 की स्क्वायर हो जाएगी. एंड एज यू नो, यहाँ a + b और a - b, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, a + b और a - b क्या होता है आपका, a + b और a - b, a² - b² मीन्स √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर. ओके, ये आपका बन जाएगा √6
√3 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, और यहाँ पे भी देखिए 3 माइनस 1 2 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस √6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 3 ज़ा 18 माइनस √6 अपन में 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 18 को रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, ये हमने बचपन में सीखा है आपके, मीन्स इन 8th क्लास, ठीक है। 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, एज यू नो जिसका पेयर बन जाता है उसे बाहर लिख लेते हैं, जिसका नहीं बनता उसे अंदर रहने देते हैं, अपॉन में माइनस √6 अपॉन में 8। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3rd। ओके, चलिए अब हम लोग करेंगे पार्ट 4। ठीक, इसमें भी थोड़ा सा कुछ ऐसा ही रैशनलाइजेशन यूज हुआ है। क्वेश्चन इजी है, देखिए क्वेश्चंस ना सारे इजी हैं, अगर आप लोगों को टेबल याद है फिर आपको क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन भाई अगर आप लोग टेबल ही याद नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोग टेबल लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ओके, अब करते हैं हम लोग इस सवाल को। तो देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, माइनस में cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 अपॉन में √3। ओके, ऐसे ही sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन में √3 प्लस 1/2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इन सबका क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 1 जा √3, 1 से पूरा जाएगा तो यहाँ पे 2√3 आ जाएगा। ओके, देन √3 से √3 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 2 जा 4, ऐसे अपॉन में 2√3, √3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल √3 1 जा √3, ये पूरा कैंसिल होगा तो प्लस 2√3। तो देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2√3 एंड 1√3 कितना आ जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 और 1√3 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, रैशनलाइजेशन कर देंगे, प्लस का है सेम साइन चेंज करके। ओके, 3√3 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 की होल स्क्वायर अपॉन में 3√3 की स्क्वायर माइनस 4 की होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी लग गया, ठीक, और ऊपर क्या लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए देखिए अब ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 3√3 की होल स्क्वायर खोलनी होगी तो कैसे खोलेंगे हम, 3 3 जा 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 27। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 27 माइनस कितना है 4 की होल स्क्वायर 16, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24√3 अपॉन में 11, इसको ऐड करेंगे 43 आएगा माइनस 24√3 अपॉन में 11। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ओके, अब हम लोग करेंगे पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। मैं एक बार दिखा देती हूँ पीछे, अगर किसी को समझ ना आया हो तो दोबारा देख लीजिए कोई स्टेप, ठीक है, और फिर उसे नोट डाउन भी कर लेना आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग पार्ट 5, जो कि है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर 30। ओके, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए करते हैं। अब तो मेरे बोलने से पहले आप लोग ही टेबल बता दीजिएगा, ठीक है, टेबल की वैल्यू बता दीजिएगा। चलिए
5 कॉस स्क्वायर 60 मीन्स कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 की होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 मीन्स 2/√3 की होल स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 की स्क्वायर प्लस √3/2 की स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका कितना 5 इंटू 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आएगा, ऐसे ही नीचे 1 1 जा 1 2 2 जा 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/4। ओके, तो देखिए अब आगे ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन में 1 और नीचे हो जाएगा आपका 4/4 मीन्स ये कैंसिल होके 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे 4 3 जा 12 एलसीएम हो जाएगा 4 3 जा 12 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 16 4 जा 64 माइनस 12। ओके, तो ये कितना आएगा आपका 64 15 में से 12 जाएगा 3 अपॉन में 12 67 अपॉन में 12। ठीक, तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो वो मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और सिंपल है काफ़ी, अगर आप लोगों को पूछना होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन। ठीक, तो मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सॉरी, देखिए इसमें आपको 10 a प्लस बी की वैल्यू गिवन है √3 और 10 a माइनस बी की वैल्यू आपकी गिवन है 1/√3। ठीक है, देख लीजिएगा, किसी को अगर नोट डाउन करना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, और ये रिटर्न नोट जो मैं लिख के सॉल्व करवा रही हूँ, जो भी ये क्वेश्चंस हैं, किसी को चाहिए होंगे तो बता दीजिएगा आप लोग। मैं डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का एक लिंक दे दूँगी आप लोग को। ठीक है, वो उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा। ठीक, मैं उसके अंदर सेंड कर दूँगी इसका PDF बना के। ठीक है, चलिए, तो हाँ हम लोग कर रहे थे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने कहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 10 a प्लस बी, अब बताइए √3 10 की सीरीज में √3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 की। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1। सेम ऐसी सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे हम लोग, a माइनस बी इज इक्वल टू 10 में ये किसकी वैल्यू होती है 30 की, 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में विलोपन विधि भी कहते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि के द्वारा या प्रयोग से, वट एवर यू वांट टू राइट। ओके, तो मीन्स योर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ओके, बाय एडिंग प्लस माइनस कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 6 + 3 9 90, a इज इक्वल्स टू 90 अपॉन में 2 45, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45। ओके, तो देखिए देन बाय पुटिंग, इसे लिख देती हूँ हिंदी में जोड़ने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a आपका 45 है तो b आपका निकल जाएगा 60, b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 कितना 15। ओके, तो दोनों एंगल आपके निकल गए, a आपका 45 निकल गया और b आपका 15 निकल गया। ठीक है,
ये आपका था, आपकी एक्सरसाइज 8.2 थी, ठीक। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग को 8.4 बताऊंगी, ठीक है। 8.3 के कुछ फॉर्मूले बता दूंगी जो कि उसमें यूज होंगे, 8.4 बताऊंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।